तो आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए अलसी खाने का एक टेस्टी तरीका जो सर्दियों में सर्दी को रखेगा आपसे कोसों दूर और कोलेस्ट्रॉल करेगा ठीक, घुटनों के दर्द में भी बहुत आराम देगा। तो ये टेस्टी तरीका क्या है, चलिए जल्दी से देख लेते हैं। यह है सर्दियों का खजाना फ्लैक्स। हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? मैं हूँ रश्मि और आप मेरे साथ देख रहे हैं जायका रसोई। दोस्तों, सर्दियाँ आ गई हैं और सर्दियों के मौसम में अलसी खाना बहुत फ़ायदेमंद रहता है। लड्डू तो आपने बहुत खाए होंगे, लेकिन आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ अलसी की पंजीरी। अलसी को बहुत तरीक़ों से खाया जा सकता है, लेकिन सबसे टेस्टी तरीका यही है अलसी खाने का, पंजीरी बनाकर। तो आज हम पंजीरी बनाएंगे बिल्कुल अलग तरीके से। अलसी में फाइबर होता है तो ये हमारे डाइजेशन को ठीक करता है और इसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड की मात्रा भरपूर पाई जाती है, जो कि हार्ट के लिए और स्किन के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। और ख़ास तौर से ये फीमेल के लिए तो बहुत ही अच्छा है, हार्मोन बैलेंस करती है। तो चलिए अब हम देख लेते हैं अलसी की पंजीरी कैसे बनाते हैं। तो हमने यहाँ पर ली है एक छोटी कटोरी अलसी और मैंने यहाँ पर लिया है थोड़े से ड्राई फ्रूट, ताल मखाने, बादाम, काजू, गोंद और अखरोट की गिरी। और ड्राई फ्रूट यहाँ पर आप अपनी मर्ज़ी से कम या ज़्यादा डाल सकते हैं। तो हम सबसे पहले अलसी को ड्राई रोस्ट कर लेंगे। तो हमने यहाँ पर एक पैन रख लिया है और इसको कर लिया है गरम और फ्लेम कर दी है बिल्कुल स्लो। तो सबसे पहले हम अलसी को स्लो फ्लेम पर रोस्ट करेंगे ताकि इसका कलर चेंज हो जाए, इसका जो कच्चापन है वो दूर हो जाए। ज़्यादा नहीं भूनना हमें इसको, 4 से 5 मिनट तक बस हमें इसको रोस्ट करना है। और बस ये देखिए इसका कलर चेंज हो गया है, ये अच्छे से रोस्ट हो गई है। अब हम इसको निकाल लेते हैं बाहर। बस यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात यह है कि फ्लेम हमें बहुत स्लो रखनी है और उस पर ही हमें इन्हें रोस्ट करना है। तो अब हम इन्हें बाहर निकाल लेते हैं एक प्लेट में ताकि ये ठंडे हो जाएं। ये अभी बहुत गर्म है तो इन्हें ठंडे करना भी ज़रूरी है। सर्दियों का मौसम है, जल्दी ही ठंडे हो जाते हैं। तो अब हम उसी पैन में 2 स्पून घी डालेंगे और घी को थोड़ा मेल्ट होने देंगे। फिर फ्लेम को हमें स्लो ही रखना है और फिर हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके गोंद को फ्राई कर लेंगे। गोंद को स्लो फ्लेम पर ही फ्राई करें, नहीं तो क्या होगा, अगर फ्लेम हाई होगी तो फिर गोंद अंदर से कच्चा रह जाएगा और फिर वो बाद में दांतों में चिपकेगा तो अच्छा नहीं लगेगा। तो गोंद हमने स्लो फ्लेम पर फ्राई कर लिया है। अब इसको हम बाहर निकाल लेते हैं और ध्यान रखें थोड़ा थोड़ा करके ही गोंद को फ्राई करें, नहीं तो ज़्यादा डाल देंगे तो फिर क्या होगा, वो कच्चा ही रह जाएगा। इसलिए हमेशा थोड़ा करें। अब उसी पैन में हमारा जो घी रह गया है उसमें हम फ्राई कर लेते हैं अपने ताल मखाने। ताल मखानों को भी स्लो फ्लेम पर हमें फ्राई करना है ताकि ये अंदर तक अच्छे से फ्राई हो जाएं। तो ये देखिए फ्राई हो गए हैं। अब हम इनको बाहर निकाल लेते हैं और अब इसमें हम बाकी के ड्राई फ्रूट रोस्ट कर लेते हैं। आप चाहें तो इसमें घी भी डाल सकते हैं, मैं ऐसे ही इन्हें बिना घी के रोस्ट कर रही हूँ। तो ये हमारे ड्राई फ्रूट रोस्ट हो गए हैं, इनको भी हम बाहर निकाल लेते हैं। तो ये देखिए अलसी भी ठंडी हो गई है और ड्राई फ्रूट हमारे सारे रोस्ट हो गए हैं। अब हम क्या करेंगे, इन सब चीज़ों का पाउडर बनाएंगे अलग अलग। सबसे पहले हम अलसी का पाउडर बना लेंगे, लेकिन उससे पहले एक चीज़ और लेना है। हमें 1 स्पून यहाँ पे सौंफ लेना है, 1 स्पून हमें अजवाइन लेना है और 1 स्पून ही हमें यहाँ पर काली मिर्च लेना है। इन तीनों चीज़ों को भी हम स्लो फ्लेम पर रोस्ट कर लेंगे। पैन को हमने पहले से गर्म कर लिया है। अब इन चीज़ों को हम इसमें डाल देते हैं और स्लो फ्लेम पर इनको रोस्ट करेंगे। 2 से 3 मिनट हम इन्हें रोस्ट कर लेंगे ताकि इनका कलर चेंज हो जाए और अच्छी सी खुशबू आने लगे। तो ये देखिए इनका कलर भी चेंज हो गया है, खुशबू बहुत अच्छी आ रही है और ये रोस्ट भी हो गए हैं। तो इनको निकाल लिया है हमने बाहर। अब सबसे पहले हम इसका दरदरा पाउडर बना लेंगे। ज़्यादा फाइन नहीं बनाना, हमें दरदरा पाउडर बनाना है। तो हमने एक मिक्सी का जार लिया है, उसमें हमने इसको ट्रांसफ़र कर दिया है और ये देखिए हमारा पाउडर बनकर तैयार है। तो अब हम इसको बाहर निकाल लेते हैं और हम इसमें अब डाल लेते हैं अलसी के बीज यानी कि फ्लैक्स सीड्स। तो इसका भी हम पाउडर बना रहे हैं। ये देखिए हमने पाउडर बना लिया है। अब जो हमारी ड्राई फ्रूट हैं उनको हम दरदरा पाउडर बना लेंगे, यानी कि सारी चीज़ों का हमें दरदरा पाउडर ही बनाना है, फाइन पाउडर नहीं बनाना, क्योंकि हम पंजीरी बना रहे हैं। तो सबसे पहले हमने ड्राई फ्रूट का पाउडर बना लिया और अब हम ताल मखाने और गोंद का भी दरदरा पाउडर बना लेते हैं। तो ये देखिए सारी चीज़ों का पाउडर बन गया है। अब हम यहाँ पर एक चीज़ और लाते हैं, ये है बेसन। तो बेसन में आज हम पंजीरी बनाएंगे, बहुत टेस्टी लगती है। तो जितना हमने अलसी ली थी 1 कटोरी भरकर, उतना ही हमने बेसन लिया है।
अब हमने उसी पैन में 3 स्पून घी लिया है और घी गर्म हो गया है, उसमें हमने डाल दिया है बेसन। अब बेसन को हम यहाँ पर भूनेंगे जब तक इसका कलर चेंज नहीं हो जाता और इसमें से अच्छी सी खुशबू नहीं आने लगती है, तब तक हम इसको भूनते रहेंगे और स्लो फ्लेम पर। पूरे प्रोसेस में फ्लेम को स्लो ही रखना है। तो ये देखिए बेसन हमारा एकदम भुन चुका है और इसका कलर भी चेंज हो गया है, इसमें से खुशबू बहुत अच्छी आ रही है। तो अब हम क्या करेंगे, तो सबसे पहले इसमें डाल देंगे हम अलसी का पाउडर और इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। फ्लेम को हमें यहाँ पर बहुत स्लो रखना है। तो ये देखिए अलसी का पाउडर जो था वो मिक्स हो गया है। अब इसमें हमने जो खड़े मसाले लिए थे उसका पाउडर बनाया था वो भी इसमें डाल दिया है, उसको भी मिक्स कर देते हैं और बाद में डाल देते हैं इसमें ये सारे ड्राई फ्रूट जो भी हमने पाउडर दरदरा पाउडर बनाकर रखा था, उन सब चीज़ों को भी हम इसमें ट्रांसफ़र कर देते हैं और इसको अच्छे से मिक्स कर देते हैं। फ्लेम यहाँ पर स्लो ही रखनी है, बार बार इसलिए कह रही हूँ क्योंकि गलती ना हो जाए। और हमने यहाँ पर ली है ये देसी खांड। आप इसमें चाहें तो गुड़ की शक्कर भी ले सकते हैं या नॉर्मल शक्कर का पाउडर बनाकर भी डाल सकते हैं। तो यहाँ पर हमने 1.5 कटोरी ली है देसी खांड, यानी कि हमने 1 कटोरी भरकर अलसी ली थी और 1 कटोरी भरकर बेसन लिया था और 1.5 कटोरी हमने यहाँ पर मीठे की जगह देसी खांड डाली है। आप चाहें तो 1 कटोरी भी ले सकती हैं, मीठा कम ज़्यादा कर सकती हैं। और इसे अच्छे से हमने मिक्स कर लिया है। तो ये देखिए हमारी अलसी का जो पंजीरी थी वो तैयार हो गई है। बहुत टेस्टी लगती है ये खाने में और इसको खाने का एकदम सही तरीका आप सुबह के नाश्ते में लें, दूध के साथ लें, 1 गिलास दूध लें और साथ में लें पंजीरी। इसको खाइए और सर्दी को दूर भगाइए। मेरे तरीके से आप लोग एक बार इसको ज़रूर बनाकर देखिए। ये जितनी टेस्टी खाने में लगती है उतने ही ज़्यादा इसके फ़ायदे भी होते हैं। तो आप लोग इन सर्दियों में भरपूर फ़ायदा उठाइए और अपने घर पे बनाइए, अपने घर के बड़े बुज़ुर्गों को खिलाइए और उनको फ़ायदा पहुँचाइए। तो दोस्तों कैसी लगी आप लोगों को मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलती हूँ, मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।